पक्ष का समपूरक। किसी के माइक खुले हैं, 2-3 बच्चों के अपने माइक बंद करिए। किसी बच्चे का माइक और खुला हुआ है? तो हम जानते हैं कि सम मतलब होता है कि दो कोण का योग 180 अंश होना है। तो एक कोण 45 अंश है, तो दूसरा कोण हमको निकालना है। तो 180 में से 45 को आप घटा देंगे। 10 में से 5 घटाया 5, और 7 में से 4 घटाया 3, और एक दूसरा कोण क्वेश्चन नंबर लिखिए। होगा इतना 0 तो यहाँ से तो x और यहाँ से 6/16 में से 3/8 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 16 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6 बराबर x। 6 में से 6 गया 0/16 बराबर x, और 0/16 का मतलब हो गया 0, यानी कि x बराबर 0। तो 6/16 में अगर 0 घटाएं तो 3/8 आपके पास में उत्तर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस संख्या से भाग देने पर भागफल 66 होगा? क्वेश्चन है 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 66 होगा? और 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन है 4/6, दूसरा ऑप्शन है 6/4, तीसरा ऑप्शन आपके पास में है 8/6, और चौथा ऑप्शन आपके पास में है 6/8। तो आपने बताना है कि 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 66 होगा। मैंकने की तो सपने मयंक नेगी बताइए। सर 4/6। 4/6 सर 4/6। 4/6। सर 4/6। पर देखते हमारे 4/6। तो 44 गुणा में बदल दिया ये, और गुणा में बदलते ही उसके तुरंत बाद की जो भिन्न है वो उलट जाएगी। तो 4 एकम 4, और 4 से भाग दिया 44 में 11 बार गया, और 11 छक्का 66। तो ये आपके पास में सही उत्तर है 4/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक हौज का आयतन 50,000 घन मीटर है। यदि हौज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर व 5 मीटर हो, तो उसकी ऊंचाई
क्या होगी? आयतन हमारे पास में दे रखा है, वॉल्यूम हमारे पास में दे रखा है 50,000 घन मीटर। घन मीटर यानी कि मीटर की घात 3। हमको इसकी लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है 10 मीटर। हमको इसकी चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ 5 मीटर। हमको हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क, हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्रुवीकरण फॉर्मूला बताइए क्या होगा? सर आयतन बट्टे लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन बट्टे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयतन हमारे पास में 50,000 50,000 घन मीटर है, 50,000 घन मीटर है। और लंबाई हमारे पास में 10 मीटर और चौड़ाई हमारे पास में 5 मीटर है। तो मीटर और मीटर गुणा किए तो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर की 2 घातों से यहाँ की 2 घात चले गई और 10 की एक जीरो से यहाँ की एक जीरो कट गई। तो 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और इसके साथ में 3 जीरो आ गए। तो 1000 मीटर ये इसकी ऊंचाई होगी। तो सभी का यही रिजल्ट आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक कमरे की लंबाई इसके फर्श पर 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने का कुल खर्च क्या होगा? क्वेश्चन है आपके पास में, एक कमरा मीटर है तो इसके पर 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने का कुल खर्च क्या होगा? राज भंडारी। सर मनन शर्मा। प्रियांशी बताइए, प्रियांशी क्या उत्तर आया? चटाई बिछाने का जो खर्च है वो 40 पैसे है। तो तो, तो आपके ऐसे आ गया क्योंकि आपने 40 से है। तो अब आप जानते हैं कि चूंकि 100 पैसे बराबर 100 पैसे बराबर, इसलिए 1 पैसा बराबर 100, ये 5,600 पैसे बराबर। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/100 गुणा 5,600। तो 2 जीरो कट गई तो 56 एकम 56, तो इतने रुपीज आपके पास में हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है, ध्यान से इसको करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन 4, एक सही 1/2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये एक वर्गाकार मैदान आपके पास में है जिसकी एक भुजा की लंबाई 80 मीटर है। तो इसके चारों ओर 1.5 चक्कर लगाना है, यानी कि एक चक्कर तो पूरा लगाना है और एक चक्कर लगाना है इसका आधा।
तो पूरा चक्र का मतलब होता है कि इसका परिमाप को डालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर ये आपके पास में होता है भुजा। तो 4 भुजा आपके पास में 80 मीटर है। तो 4 शून्य शून्य और 4 अट्ठा 32, 320 मीटर आपके पास में हो गया। एक में चली गई दूरी बराबर 320 मीटर। आधे चक्कर में चली गई दूरी बराबर 320 का आधा कर लीजिएगा तो 160 मीटर। कुल 1/1/2 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 320 प्लस 160, 0 6 और 2 8, 3 और 1 4, 480 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड बाय बराबर 96। तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √x इक्वल टू का क्या? जिसका रिजल्ट आ गया हो तो बताइए। डिवाइडेड बाय 24 का मान क्या होगा? इतनी देर लगनी नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। गुणा 35 और बराबर 24 हो गया। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं इसको। 12 दूनी 24, 12 कम 12 है, यहां से 3 आपके पास में बच गया, 31 हो गया। और 12 दूनी 24 और 31 में से 24 गया तो 7 हो गया, 2 आ गया तो 12 छक्का 72। और 2 से इसको काटते हैं तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और 2 तियन 6। ये हमारे पास में आया 63 इंटू 35। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 तिया 15 है, 5 हासिल रहा 3, 5 छक्के 30 और 3 33, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 5 9 3 12 की 2 हासिल रहा 1, 8 और 1 9, 9 3 12 की 2 हासिल रहा 1, 1 1 2, 5 तिया 15 की 5 हासिल रहा 1, 5 छक्के 30 और 1 31।
5, 9 और 1 10 की 0 हासिल रहा 1, 8 और 1 9 3 12 की 2 हासिल रहा 1, 1 1 2। तो 2205 इसका सही रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर मैनेजर में बोलिए। सबसे आंसर आ गया 2 दो कौन कौन सी? 23 एंड 29। 29 2 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। ₹6 और 30 पैसे अनु क्या होगा? सबसे आंसर ₹6 है। ₹6 का पैसा 30 के साथ 30 पैसे के साथ में अनुपात निकालना है। तो ₹6 है और यहाँ पैसा है, तो पहले सबकी यूनिट को एक जैसा करोगे तो ₹6 में 600 पैसे होते हैं बट्टे 30 पैसे, और 30 पैसे से अब यहाँ काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0, यानी कि 20/1। 20/1 को जब अनुपात में लिखेंगे तो 20:1, तो ये इसको लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। XLIV से किस संख्या का पता चलता है? सबसे आंसर आ गया सर मैनेजर गौरव मेहरा। 44। 44। XL मतलब होता है 50, और 50 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में x है तो यानी कि घट रहा है 10, तो 50 में से 10 घट गया तो 40 हो गया। और उसके बाद आपके IV है, तो V मतलब होता है 5, 5 में से उसके लेफ्ट हैंड साइड में I लिखा है, तो यानी कि 5 में से 1 घट रहा है तो 4। 40 धन 4 बराबर 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। 4/10 धन 6/100 धन 8/1000 का मान दशमलव समतुल्य साजोनारी सर मैनेजर में समतुल्य है। हर्षित। सर 468। सर ध्रुवीपन 468। सर 0.468 बिल्कुल सही है। 0.468 0.468 बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इसको देख रहे हैं तो ये 4 दसवां है, तो 4 दसवां मतलब दशमलव के तुरंत बाद 4 आएगा। ये 6 सवा है, तो दशमलव के तुरंत बाद जो 10वां है, तो 10वें के बाद आपके पास में सवा भाग आएगा। और ये 8 हजारवां भाग है, तो सैकड़े सौवें भाग के बाद में हजारवां भाग आया, तो 0.468 इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13। 7396 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7396 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आना चाहिए। 6 छक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 8 छक्का 39 और 3 51, और फिर 8 से गुणा किया 8 छक्का 39 की 8 हासिल रहा 4, 8 अट्ठा 64 और 4 6, 8 और 1 9, 8 5 13 की 3 हासिल रहा 1, 6 और 1 7, तो 7396 वर्गमूल निकालना देख लीजिएगा। 396 का वर्गमूल आपने निकाला है, तो पेयर बन जाएंगे 2 2 के, तो ये 2 का पेयर बना,
अब देखना है हमने कि ये 2 किसके किसके पहाड़े में आता है, और कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ में गुणा करना है। तो 8 अट्ठा 64, उसके नज़दीक है, 9 9 81, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो 8 अट्ठा 64, 73 में से 64 को घटा देंगे तो 13 में से 4 घटाया 9, 6 में से 6 गया 0, यहाँ से ये पेयर पूरा उतर जाएगा 96, और 8 में 8 जोड़ दिया तो 16 हमारे पास में हो गया। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे 2 अंक आपके पास में है, यहाँ 3 अंक आपके पास में है। तो 16 के पहाड़े को इसके नजदीक लेके आते हैं कि कितनी बार में जाता है। तो 16 6 96, 99 के आसपास आ रहा है। तो 6 के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 166 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 चक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 6 चक्का 36 और 3 39 की 9 हासिल रहा 3, 6 एकम 6 और 3 9, तो 996 आ रहा है जो कि हमको चाहिए। तो 996 में से 996 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 6 इसका वर्गमूल आएगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 जो भी क्वेश्चन नंबर है इसको लिखिएगा। लिखिए, एक गाय रुपया 640 में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि 25% का लाभ हो। एक गाय रुपया 640 में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि 25% का लाभ हो। तो यही इसका रिजल्ट होगा। ओके, कौन 800 लाभ प्रतिशत है 25 बट्टा 100, 640 गुणा 125 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 काटी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 25 गुणा 32 बराबर 800। आमदनी रुपया 2000 है, वह 40% खर्च करता है, तो उसकी बचत का खर्च के साथ अनुपात क्या होगा। एक मनुष्य की आमदनी रुपया 2000 है, वह 40% खर्च करता है, तो उसकी बचत का खर्च के साथ अनुपात क्या होगा। साजू नारी हाँ बोलिए। 3 अच्छे से कितना 2000 रुपये है, 40% वो खर्च करता है, तो भाई आपके पास में आ गया 4 दूनी 8, 800 रुपये उसने खर्च किए। और अब अब उसके पास में कितने बचे, 2000 में से 800 रुपया उसने खर्च कर दिया है, तो बचत उसके पास में हो गई 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 1, 1200। अब उसके साथ में ये कहा गया है कि जो उसकी बचत है, बचत का खर्च के साथ में अनुपात निकालिए। तो 2 0 के साथ में ये 2 0 कट गई, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 3/2। तो 3/2 का मतलब हो गया
3:2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप